नमस्कार प्यारे साथियों, आपको ज्ञात होगा कि बिहार पुलिस में 21,391 सिपाही अर्थात कांस्टेबल के पदों पर वैकेंसी आई है। 20 जून से लेकर 20 जुलाई तक इसके फॉर्म भरे जाने हैं। आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं वो इस भर्ती से संबंधित फिजिकल जो क्राइटेरिया मांगा गया है उसको लेकर चर्चा करने वाले हैं। असल में पुलिस भर्ती हो, किसी भी राज्य की भर्ती हो या आर्मी भर्ती हो, फिजिकल बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस भर्ती में कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर फिजिकल के आपको नंबर मिलने हैं। अगर आप 1 सेकंड पहले पहुंच जाते हैं दौड़ में तो हो सकता है आपको 50 नंबर मिल जाए, और 1 सेकंड बाद पहुंचे तो हो सकता है 40 नंबर मिले। एक सेकंड आपको 10 नंबर का अंतर दे सकता है, और वो 10 नंबर आपको हजारों अभ्यर्थियों से आगे पीछे कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम पहले इसके स्ट्रक्चर को समझें, उसके बाद अपनी तैयारी करें। उसी हिसाब से उसी दिशा में तैयारी करेंगे तो ज़्यादा बेहतर सिद्ध होगा। मेरे साथियों, आपको दिख रहा होगा एक स्क्रीनशॉट जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन का है। इसमें है अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड। ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, परंतु वेद अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। पहली लाइन उन्होंने स्पष्ट ले रखी है। क्या? ऊंचाई। जैसे अगर उन्होंने ऊंचाई मांगी है 165 और मान लो मेरी 168 है, या आपकी 170 है, 75 है, 80 है, 85 है, 200 है, जितनी भी है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसके आधार पर कहें कि हमारी ऊंचाई ज़्यादा है, हमको ज़्यादा नंबर दीजिए। नहीं भाई साहब, हमारा वजन ज़्यादा है, हमको ज़्यादा नंबर दीजिए। तो ऊंचाई का, चेस्ट फुलाने का, कि आपने सीना फुला दिया, 5 इंच वो मांग रहे थे मिनिमम, आपने 10 फुला दिया और कहें कि हमको इसके ज़्यादा नंबर दीजिए, तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई भी अंक दे नहीं होगा। लेकिन अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको पूरी तरह से बाहर कर दिया जाएगा, चाहे रिटन टेस्ट में आपके कितने नंबर आ जाएं भाई। आप सबसे पहले ऊंचाई देखिए कि अनारक्षित या सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग, इसी में ईडब्ल्यूएस स्कोर ऐड कर लीजिए कि पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर ऊंचाई होना जरूरी है। सामान्य, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इनके लिए 165 सेंटीमीटर ऊंचाई होना जरूरी है, जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर ऊंचाई होना जरूरी है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर ऊंचाई होना जरूरी है। ध्यान रखें, एससी एसटी वालों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर ऊंचाई होना जरूरी है, जबकि सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर। न्यूनतम आपकी 155 होनी चाहिए, इससे कम है तो नहीं लेंगे। इससे कितनी भी ज्यादा महिला, फिर आपको उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट भी नहीं है कि आप कहें कि मेरी ज्यादा है तो मुझे आप प्राथमिकता दें या कुछ भी करें, तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो सीना की बात करते हैं हम। चेस्ट, जो कि सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों के लिए होता है, तो अनारक्षित, सामान्य या पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 और फुलाकर 86, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना जरूरी है। ऐसे नॉर्मल में नापा जाएगा तो आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और इसको जब फुलाते हैं हवा भर के तो भाई साहब 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना जरूरी है। फिर 81 से 86 हो जाना चाहिए। आप कितना भी ज़्यादा फुला लें, मान लीजिए आप 10 फुला दें तो उससे कोई आपको लाभ मिलेगा नहीं, लेकिन आप मिनिमम आपको 5 फुलाना होगा। हाँ, यही उन्होंने लिख भी रखा है। फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 और फुलाकर 86, तो चेस्ट दोनों के लिए बराबर है, जबकि एससी एसटी वालों के लिए बिना फुलाए 79 और फुलाने के बाद 84। फुलाव 5 सेंटीमीटर का बराबर है, माप में थोड़ा सा अंतर है। महिला अभ्यर्थियों के लिए सीना की माप नहीं होगी। वजन, सभी वर्गों की महिला उम्मीदवार अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। भाई साहब, किसी भी कैटेगरी की महिला कैंडिडेट्स हैं, 48 किलो न्यूनतम वजन होना जरूरी है। वो गाना सुना था 47 वेट कुड़ीदा, तो भाई साहब 47 वाली बहन जी आप बाहर हो जाएंगे। ध्यान रखें इस बात का। न्यूनतम महिलाओं का जो वजन मांगा गया है वो 48 किलो मांगा गया है। उसके बाद आपका कितना भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि न्यूनतम मांगा गया है, अधिकतम की ऐसी कोई बात नहीं करी गई है। किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड महिला अभ्यर्थियों के समान होगा। जो थर्ड जेंडर कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए शारीरिक मापदंड होंगे वो महिला कैंडिडेट्स के समान ही होंगे। नियुक्ति की प्रक्रिया जो होगी, प्रथम चरण में आपकी लिखित परीक्षा है। ध्यान रखें, लिखित परीक्षा में आपके मिनिमम 30 नंबर लाना है। अब आपने, अगर आपके दिमाग में ये आया होगा कि 30 नंबर लाएंगे 31 आ जाएंगे तो भाई साहब हम पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। 30 से कम अगर हुए तो चाहे भर्ती खाली चली जाए, उस पर भर्ती नहीं करेंगे वो। 30 से ज़्यादा के बाद फिर कट ऑफ तय होगी, ये उसका मतलब है। ठीक है, अब देखिए आप शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षण, तो जो कि 100 नंबर का कुल होगा। इसमें दौड़ अधिकतम 50 अंक की होगी। 5 मिनट से कम में अगर आप दौड़े
तो 50 के 50 नंबर आपको मिलेंगे 5 मिनट से कम में, मतलब 4:59.59 में आप दौड़ जाइए, 50 के 50 नंबर प्राप्त कीजिए। लेकिन आपने 5 मिनट से 5:20 तक का समय लिया तो आपको 40 नंबर मिलेंगे। वही मैं बात पहले कर रहा था, क्या, जैसे देखिए आपने निकाली दौड़ 4 मिनट 59 सेकंड 59 पॉइंट पल्स में, तो आपको मिल जाएंगे इसके 50 नंबर। लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया और आपको लग गए कितने, 5 मिनट 01 सेकंड है और 01 पल्स। अब इसमें और इसमें सिर्फ 1 सेकंड का अंतर है भाई, लेकिन आपको इसके सिर्फ 40 नंबर मिलेंगे। 10 नंबर का अंतर एक पल्स ने, माफ करिए, एक, हाँ पल्स ही समझ लीजिए, एक पल्स 1 सेकंड कम कर सकता है। इसलिए मैं कह रहा था शुरुआत में ही कि दौड़ का बड़ा भारी महत्व होता है, ना सिर्फ दौड़ का बल्कि पूरे फिजिकल का, ऐसी भर्तियों में जहां पर फिजिकल के नंबर जोड़े जाते हैं। 10 नंबर के लिए आपको कितना पढ़ना पड़ेगा वो अलग बात है, लेकिन यहाँ 1 सेकंड में आपको 10 नंबर का घाटा हो जाएगा और ये 10 नंबर आपको हजारों लाखों अभ्यर्थियों से ऊपर नीचे कर सकते हैं रैंक में, ध्यान रखें। तो 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक में निकालेंगे तो 40 अंक, 5:20 से 5:40 के बीच में अगर आपकी दौड़ निकली तो 30 नंबर, और 5:40 से 6 मिनट के बीच में आपकी दौड़ निकली तो 20 नंबर आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आपको 6 मिनट से 1 सेकंड या 1 पल्स भी ज्यादा का समय लग गया तो भाई साहब आप डिस्क्वालीफाइड कर दिए जाएंगे। ये दौड़ सिर्फ पुरुषों के लिए थी, स्पष्ट लिखा है 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। ठीक है, अब बात करें महिलाओं की, तो पुरुषों को कितना दौड़ना था भाई साहब, 1600 मीटर, जबकि महिलाओं को दौड़ना है 1 किलोमीटर। कितने समय में, 5 मिनट में। 4 मिनट से कम में आप दौड़ेंगे तो आपको मिलेंगे 50 में से 50 नंबर। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक आप दौड़ निकालेंगे अगर अपनी तो 40 नंबर मिलेंगे। 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 40 सेकंड तक के बीच में आपकी दौड़ निकली तो 30 नंबर मिलेंगे, और 4 मिनट 40 सेकंड से 5 मिनट के बीच में आपकी दौड़ निकली तो 20 नंबर मिलेंगे। लेकिन 5 मिनट लग गए आपको, 5 मिनट से ज़्यादा का समय लग गया तो आपको फिर एक भी नंबर इसका नहीं मिलेगा। ध्यान रखें इस बात का, ठीक है, बहुत अच्छी बात कही। इसका जो दूसरा चरण होगा वो होगा शॉर्टपुट गोला फेंक, जो ऐसे गोला फेंका जाता है। इसके लिए मिनिमम जो, माफ करिए, मैक्सिमम नंबर है वो 25 नंबर हैं। सभी कैटेगरी के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला होगा। 16 पाउंड में वजन कितना होता है किलोग्राम में, तो 16 पाउंड में वजन होता है 7 किलो 257 ग्राम, लगभग 260 ग्राम इसके आसपास मान लीजिए। 7 किलो 260 ग्राम वजन का गोला आपको फेंकना है। कितना फेंकना है आप कहेंगे, अगर आप 16 से 17 फीट इसको फेंकेंगे तो आपको 9 नंबर मिलेंगे। कितने में से, 25 में से। अगर आपने 17 से 18 फीट गोला फेंका तो मिलेंगे 13 नंबर। 18 फीट से 19 फीट के बीच में गोला फेंका तो मिलेंगे 17 नंबर। 19 फीट से 20 फीट के बीच में गोला फेंका तो 21 नंबर, और 20 फुट से ज्यादा आपने गोला फेंका तो मिलेंगे आपको पूरे 25 नंबर। तो टारगेट जो आपका होना चाहिए वो 20 फुट के उस पार होना चाहिए। तो आप अगर आप 20 फुट गोला फेंक देते हैं तो आपको 25 में से 25 नंबर मिलेंगे। चलिए महिला कैंडिडेट्स की बात करें। हाँ ध्यान रखें, अगर 16 फीट से कम फेंका आपने तो फिर आप क्वालिफाइड नहीं होंगे। सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला होगा, जो कि आपको 12 फीट मिनिमम फेंकना होगा। तो 12 पाउंड में वजन होता है 5 किलो 800 ग्राम लगभग। तो 5 किलो 800 ग्राम का गोला है, आपको कम से कम कितना फेंकना है, 12 फुट फेंकना है। 12 से 13 फुट के बीच में फेंकेंगे 9 नंबर मिलेंगे। 13 से 14 फीट के बीच में फेंकेंगे 13 नंबर। 14 से 15 फुट के बीच में तो कितने नंबर, 17 नंबर। 15 से 16 फुट के बीच में 21 नंबर, और 16 फुट से ज़्यादा फेंका आपने तो पूरे 25 नंबर। तो 16 फुट ही टारगेट लेकर चलिए, क्वालिफाइंग मिनिमम मत सोचिएगा। फिर आती है इसमें ऊंची कूद, हाई जंप। हाई जंप कितनी, सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट, कम से कम आपको 4 फीट हाई जंप या ऊंची कूद करनी है। और 4 फीट हाई जंप कम नहीं होती है, इसमें बड़ी सावधानी बरतना। 4 फीट हाई जंप अच्छी खासी होती है, और ये हाई जंप 4 फीट तो मिनिमम है। देखिए आपके लिए इसमें भी मिनिमम, माफ करिए, मैक्सिमम 25 अंक रखे गए हैं। तो 50 नंबर दौड़ के 25 नंबर आपको गोला फेंक के और 25 नंबर ऊंची कूद के हैं। सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है ऊंची कूद 4 फुट है। 4 फुट अगर आप कूदेंगे तो 13 नंबर मिलेंगे। 4 फुट 4 इंच
कूदेंगे तो 17 नंबर, 4 फुट 8 इंच तो 21 नंबर, और 5 फीट तो पूरे 25 नंबर। अगर आप 5 फीट कूद जाते हैं तो पूरे के पूरे 25 नंबर आपको मिलेंगे। जबकि महिला कैंडिडेट्स की बात करें तो आपको मिनिमम 3 फीट की हाई जंप करनी ही है। 3 फीट कूदेंगे तो 13 अंक, 3 फीट 4 इंच पर 17 नंबर, और 3 फीट 8 इंच पर 21 नंबर। जबकि 4 फुट मिनिमम अगर आपने ऊंची कूद करी तो पूरे के पूरे 25 नंबर मिलेंगे। ध्यान रखें कि 3 फीट से कम के लिए कोई विकल्प है ही नहीं आपके पास। एक और जरूरी बात यह है कि आपको सभी इवेंट्स में पास होना जरूरी है। जैसे आपने दौड़ एक्सीलेंट निकाल ली, 50 में से 50 नंबर मिल गए, गोला फेंक में आपको 25 में से 25 नंबर मिल गए, लेकिन आप हाई कूद में फेल हो गए, तो आप कहें कि हमने 3 में से 2 पास किए, बहुमत हमारे साथ है तो हमको नियुक्ति दे दीजिए, पर ऐसा नहीं हो पाएगा। सभी इवेंट क्लियर करना जरूरी होगा, तभी नियुक्ति मिल पाएगी। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों आप भली भांति इसको समझ गए होंगे। इसके अनुसार ही तैयारी कीजिए और अभी से तैयारी में जुट जाइए। फॉर्म भरेंगे, पेपर देंगे, उसके बाद तैयारी करेंगे, नहीं, अभी से तैयारी कीजिए तभी सिलेक्शन होगा। प्यारे भाइयों बहनों, तैयारी में जुट जाइए और इस बार वर्दी प्राप्त कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।